अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा कि वोटों से सरकार बदलती नहीं बदलती सत्ता, सरकारें तो आती जाती पिसती रहती जनता। बीएसएससी में भी इसी तरह से अच्छे क्वालिटी के कैंडिडेट को अगर आपको चुनना है तो आपको संविदा हटाना पड़ेगा। प्यासे को पानी नहीं और चले हैं लाइब्रेरी को डिजिटल और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, वो जेपी आंदोलन से निकली हुई है और वो जेपी आंदोलन के विचारों को धूमिल की हुई है, इसीलिए आज वो विपक्ष में बनी हुई है। देखिए, पिछले 10 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र हैं धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और देख ली कई मांग को लेकर के बीएसएससी में संविदा वेटेज हटाना होगा, टीआरई 4 में एकल परीक्षा की बात हो रही है। आप लोग लगातार 10 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे। देखिए 18 क्या मांगे हैं, मूल पूरे मांग को बताइए, कितने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं? देखिए, इसमें बीएसएससी संविदा वेटेज को हटाना है, लाइब्रेरियन की 18 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है और 1799 दरोगा को रद्द किया जाए और बीएसएससी दरोगा सीएसबीसी में पारदर्शिता हो, कोई भी एग्जाम में मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो जितनी मांगे हैं, वार्ता हो रही है, क्या उसमें किसी भी मुद्दे पे बात फाइनल हुई? अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन वार्ता हो रही है। अभी कल भी डीएम ऑफिस बुलाया गया था छात्र नेता दिलीप जी को और आज भी बुलाया गया है, लेकिन आज का अभी अपडेट नहीं आया है। अगर आते हैं तो अपडेट क्या देते हैं अब उसके बाद पता चलेगा। आप लोग लगातार बैठे हुए अपनी मांग को लेकर के, क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं? उम्मीद तो करते ही हैं सरकार से, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि वोटों से सरकार बदलती नहीं बदलती सत्ता, सरकारें तो आती जाती पिसती रहती जनता। ये 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर छात्र जो है कि आशा लगाए हुए हैं। इस 18 साल में कितनी सरकार आई और चली गई, लेकिन ये लाइब्रेरियन का जो मुद्दा है, इनकी जो बहाली है, ये लटकी हुई है। और आप देखेंगे कि दरोगा के बहाली में जो एग्जाम हुआ, किस तरह से पेपर लीक हुआ, सेटिंग गेटिंग हुआ, और इसमें जो शिक्षा माफिया है, पदाधिकारी है, और हम यहाँ तक के कहेंगे कि ये राजनेताओं का भी मिली भगत है जो इस तरह से धांधली और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब लोकतांत्रिक तरीके से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आप इस पर रोक लगाए, पारदर्शिता को लाए और छात्रों को न्याय दे, लाइब्रेरियन की बहाली करे, दरोगा बहाली में जो भ्रष्टाचार करप्शन है उसको दूर करे, और ये जो बीएसएससी में जो संविदा वेटेज है उसको अविलंब हटाया जाए। और जो वेटरन है, जो सेकेंड लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, उसने 9808 जो क्वालिफाइड है उससे 5000 को लिया और 4808 को छाट दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? क्या वो क्वालिफाई नहीं किया है? और क्वालिफाई किया है तो उसको वेटिंग लिस्ट भी नहीं दी है, और आप कहते हैं कि नया जो है कि वैकेंसी जारी करेंगे। ये सब कमाने खाने का धंधा है, ये सब बंद हो और छात्रों के साथ न्याय हो। देखिए, सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। आप लोग बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं हमें हर एक क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने टीआरई 4 के लिए बार बार कहते रहे कि शिक्षा, ऐसे हमें शिक्षक की आवश्यकता है जो अच्छे क्वालिटी के हों। तो अच्छे क्वालिटी के लिए आपको बीएसएससी में भी इसी तरह से अच्छे क्वालिटी के कैंडिडेट को अगर आपको चुनना है तो आपको संविदा हटाना पड़ेगा। संविदा के माध्यम से 25% के हिसाब से उसे क्या होगा, लगभग 200 नंबर छूट मिल जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस कारण से बहुत अच्छे स्टूडेंट जो होंगे वो छट जाएंगे। तो क्या ये स्थिति अच्छी रहेगी? ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि संविदा को बिल्कुल हटाया जाए। अगर संविदा हटता है इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा कि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। अगर संविदा ना हटाया जाए तो अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। कृपया शांत रहिए। ठीक है, देखिए, हम लोगों का सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि संविदा हटाएं, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करें, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुका है और सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो चुकी है। अंधे कानून के मतलब अंधों की तरह से ये सरकार जो है ना, बिल्कुल निष्ठुर होकर के
विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। युवाओं का भविष्य बिहार में अंधकारमय होता जा रहा है। तो देखिए कई छात्र हैं, कई मुद्दे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी हो, हमेशा विद्यार्थी पीछे जाते हैं। और आज जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा जहाँ भी होगी बहुत दुखी होगी, क्योंकि ये सरकार उन्हीं के विचारों की सरकार है और आज उन्हीं के विचारों को धूमिल कर रही है। आज जितनी भी सरकारें विपक्ष में बनी हुई हैं, वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, वो जेपी आंदोलन से निकली हुई है और वो जेपी आंदोलन के विचारों को धूमिल की हुई है, इसीलिए आज वो विपक्ष में बनी हुई है। एक कविता के माध्यम से, अगर आपका इजाजत होगा तो एक कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा में रखना चाहूंगा आपके बीच में। सुनिए। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे, कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे। कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कागा कान ले गया। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे। कंधे पर बंदूकें रखकर हमारी, कंधे पर बंदूकें रखकर हमारी, कब तक चलाओगे तुम बारी बारी। अब तो समझना पड़ेगा, अब तो सोचना पड़ेगा। तो देखिए छात्र हैं जो अपने दर्द को गाने में गा करके धरना स्थल पे बैठे हैं। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा कहना है कि प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को पानी नहीं और चले हैं लाइब्रेरी को डिजिटल और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। अभी 18 वर्षों से लाइब्रेरियन अभ्यर्थी अपनी रोजगार के लिए, एक बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2022 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7000 पदों पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 500 से अधिक किताबें वाली लाइब्रेरी में 7000 पदों पर घोषणा की थी और आज हमें 5800 पर आश्वासन दे रही है सरकार। 5800 पर हमें, 5800 पर हमें 10,000 से कम नहीं, 58। और लिखित में हमें नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित में। और हमें सेम नियमावली जो 25 में बना है वही नियमावली चाहिए। और हमें लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों को आश्वासन और तारीख नहीं चाहिए। तो देखिए छात्र जो है लगातार गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हमें वार्ता तो हो रही है, हमें आश्वासन नहीं, हमें लिखित आदेश चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार। जिन मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना पे बैठे थे, उन सभी मांगों पे विचार किया गया है और जो भी हम लोग का डिमांड था, TRE 4, BSSC, दरोगा सिपाही, 17वीं BPSC, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरियन, सभी मुद्दों पे बात हुई है। और BPSC TRE 4 में एकल परीक्षा होगी, इस पे सहमति बन गई है। उसकी घोषणा शाम तक सरकार या BPSC के द्वारा जो भी हो किया जाएगा, उस पर सहमति बनी है। और भी जो मुद्दे हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उस पर भी सहमति बन रही है। BSSC से संविदा वेटेज हटे, निगेटिव मार्किंग हटाने पर भी विचार किया जा रहा है और संविदा वेटेज BSSC से एवं अन्य सभी बहाली से हटे, उसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाएगी। 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में गड़बड़ी धांधली की जांच होगी, इसके लिए कमेटी बनेगी। और बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करने पे भी ये लोग भेजेंगे लेटर बेल्ट्रॉन को। ये सभी मुद्दों पे जो भी हम लोग का था, AEDO की परीक्षा तिथि भी घोषित किया जाएगा BPSC के द्वारा, इसके लिए भी जाएगा वहाँ पे। और अभी हम लोग को यहाँ से फिर या तो शिक्षा सचिव से मिलवाया जाएगा या CMO ले जाया जाएगा, जहाँ से अंतिम रूप से घोषणा की जाएगी। और शाम तक आज हो सकता है TRE 4 से संबंधित एकल परीक्षा की घोषणा हो जाए। और निगेटिव हटाने पे अभी विचार चल रहा है। उनका कहना है कि निगेटिव हटाने पे कि किस तरह निगेटिव को लागू करना है या हटाया जाए, उस पर BPSC विचार करेगी, लेकिन एकल परीक्षा होगी। इसका कुछ लिखित कैलेंडर को लेकर क्या BPSC दरोगा सिपाही सभी का कैलेंडर जारी हो, ये सारा मुद्दा हम लोग का है। इस पे अभी सहमति बन गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियली घोषणा न हो तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। TRE 4 का शाम को हो जाएगा। हाँ, आज शाम तक हो जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ हो जाना चाहिए, जो सहमति बनी है उसके अनुसार। क्या CDP लागू नहीं है? वो तो लागू था ही नहीं, वो तो लागू था ही नहीं, वो तो बस ऐसे प्रस्ताव आया था, लागू नहीं है। एकल परीक्षा होगी
जो पुराना सिलेबस है उसी अनुसार एकल परीक्षा होगी। जब तक आप लोग का दरोगा को लेकर के 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी की भी जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी उसकी। जब तक आप लोगों को लिखित यहाँ से या तो शिक्षा सचिव या फिर सीएमओ ले जाया जाएगा, दोनों में से जहाँ भी हो। सीएम से मिल सकते हैं। सीएम से मिलने का अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, हो सकता है सचिव मिले और जो भी हो बीच का रास्ता। हम लोग तो मांग कर रहे हैं सीएम से मिलवाया जाए, लेकिन हम लोग का है कि सीएम से मिले ना मिले हम लोग का मांग पूरा हो। क्या जब तक जीत की पूरी उम्मीद है दिलीप जी आपको? देखिए जब तक घोषणा नहीं हो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एकल परीक्षा पर सहमति हो गई है। घोषणा जब तक नहीं हो तो फिर हम कौन होते हैं घोषणा ये करने? आंदोलन कब समाप्त होगा? हाँ उस पे भी बात हुई है, संविदा वेटेज हटाया जाए और ये उसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो संविदा पे पहले से बहाल है उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन संविदा वेटेज न दिया जाए, इस पे सहमति बनी। आप लोग का आंदोलन कब तक समाप्त होगा? अब तो अभी देखिए जिन लोगों से मिलवाया जाएगा उनसे वार्ता होती है, अंतिम रूप से और मतलब घोषणा हो जाए उसके बाद हम लोग धरना समाप्त करेंगे, उससे पहले तो नहीं करेंगे। यहाँ कौन कौन अधिकारी छात्रों से बात होगी, छात्रों से बात कौन होगी। कौन थे सरकार का? डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे जी। अब वो सिपाही को लेकर डीजल को लेकर कोई बात सब चीज पे बात हुई है। अभी हम लोग को शिक्षा सचिव या सीएमओ ले जाया जाएगा। बड़ा ट्रोल किया गया है, आप पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहिए? हमने खुद कहा कि मेरी पत्नी का जो है 17वीं में किसी ने सेटिंग करा दिया लगता है, जांच करवा दीजिए। हमने खुद कहा कि जांच करवा दीजिए। और ये दिलीप जी सीडीपी को लेकर भी बहुत ज्यादा सीडीपी लागू था ही नहीं, लागू हुआ ही नहीं।